राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। ये कब मनाई जाती है, इसकी पूजा विधि क्या होती है, पूजा का महत्व क्या होता है और इसकी कहानी क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वैशाख महीने की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोनों ही एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं। ज्योतिषों की माने तो इस दिन व्रत रखने से मोह माया से छुटकारा मिलता है और इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही अपना मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोह पाश में बांधकर, मोह माया में बांधकर सारा अमृत देवताओं को पान कराया था। मोहिनी एकादशी हर साल अप्रैल या मई के महीने में आती है। इस बार मोहिनी एकादशी 2020 में 3 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि तो प्रारंभ हो जाएगी 3 मई को सुबह 9:09 से, पर समाप्त होगी सुबह 4 मई को 6:12 पर। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आपको उठना है, स्नान ध्यान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, और उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़ा पहनकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर के मंदिर के सामने स्वच्छ चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर कर लें, क्योंकि कलयुग में सबसे पहले सर्वोपरि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। करते हुए भगवान विष्णु का राजोपचार, षोडशोपचार या पंचोपचार से विधिवत पूजा कर लें। अब विष्णु भगवान के सामने घी का दिया जरूर जलाएं और उनको तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। और हाँ, मोहिनी एकादशी में भगवान विष्णु को मेवे की मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपको पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। पूजा समापन से पूर्व विष्णु जी की आरती जरूर करें। तत्पश्चात सूर्य देव को जल देकर एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से हजारों गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है, जबकि व्रत करके कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में मोहिनी एकादशी का व्रत संसार को बताने के लिए और उसका महत्व समझाने के लिए यह व्रत किया था। धर्मशास्त्र अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा था कि वैशाख मास की शुक्ल की एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या है। उन्होंने निवेदन किया था कि माधव, कृपा करके इस एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वो कथा आपको बताने जा रहा हूँ जो गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा था और उन्हें बताया था। एक बार की बात है, श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तो श्री राम का प्रश्न सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाता है। वह सभी मोह जाल से मुक्त हो जाता है। महर्षि ने बताया कि मोह किसी भी चीज का हो, मोह मनुष्य को कमजोर ही करता है। इसीलिए जो भी इस व्रत को करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात कि एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार
चावल खाना और भगवान विष्णु को चावल अर्पित करना दोनों निषेध बताया गया है। इसलिए आप उनको अक्षत के रूप में तिल अर्पित कीजिए, आपको लाभ मिलेगा।